बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। सर देखें, ये 2-3 दिन से चल रहा था कि इंतखाब वाहिद हल है। मैं सारी कौम को 15 दिन से कह रहा था, ये रोज ताना देते थे सिलेक्टेड और इलेक्टेड का। अब आए, इनकी एचकने नेकरों में बदल गई हैं और ये अवाम में जाएं, मुकाबला करें। हमारे शहर में तो पिछले 4 दिन से इलेक्शन कैंपेन जारी है। सो मैं कौम को, इशारों, कनातों को और एस्टेब्लिशमेंट को भी कहता था, और केयर टेकर भी जल्द आ जाएगा और केयर टेकर के आने के बाद इलेक्शन भी शफाफ होंगे, बगैर मशीनों के होंगे। और ओवरसीज पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, तैयार हो जाओ इमरान खान को वोट देने के लिए और 2 की अक्सरियत दिलानी है। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएं, किसी और कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के खिलाफ फैसला नहीं देगी और जब तक सुप्रीम कोर्ट का केस होगा उस वक्त तक इलेक्शन के दिन आ चुके होंगे। शेख साहब, कितना बड़ा सरप्राइज आप समझते हैं? कोई सरप्राइज नहीं है, मैं तो इशारों में आपको समझा रहा था 4-5 दिन से, आपको समझ ही नहीं आ रही। इतलात फर्क हबीब आईएन से बात करते हैं। फर्क, ये जो भी इकदाम हुकूमत की तरफ से आज किया गया, स्पीकर की तरफ से, डिप्टी स्पीकर की तरफ से, क्या आप इसे आईनी समझते हैं? देखें, ये तो स्पीकर ने इकदाम किया है। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि गद्दार सारे शॉक्ड हो गए हैं, पाकिस्तानी अवाम जो है वो रॉक्ड हो गई। आइन को वायलेट नहीं किया गया। मैं सिर्फ इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैसा लगा इनको जो है वो सरप्राइज। आज आप इसको सरप्राइज प्लस कह सकते हैं? सरप्राइज प्लस है इनके लिए। जो लोग अमेरिका की साजिश का हिस्सा बने हुए थे, पाकिस्तान के अंदर अवाम के मैंडेट के साथ किसी को गद्दारी नहीं करने दी जाएगी। स्पीकर ने जो है वो बिल्कुल सही इकदाम लिया है, आइन के आर्टिकल 5 के तहत इकदाम लिया है और ये दुरुस्त इकदाम। आर्मी चीफ कहते हैं कि अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। आप तो हम याद है कि अमेरिका के साथ मिलके जो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की साजिश कर रहे हैं, इन तमाम गद्दारों को जो है वो सरप्राइज़ मिलेगा। आज पाकिस्तान के आइन की जो है वो बालादस्ती कायम हुई है। किसी गैर मुल्की ताकत को पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़ रजीम चेंज करने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि गद्दार शॉक्ड, पाकिस्तानी अवाम रॉक, पाकिस्तान जिंदाबाद, वज़ीर आज़म इमरान खान जिंदाबाद। अल्लाह वही अल्लाह है जो मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया नील में बचाता है। अल्लाह वही अल्लाह है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में बचाता है। अल्लाह वही अल्लाह है जो यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में बचाता है। दुनिया को रब्बे जुल जलाल ने, पाकिस्तान के पार्लियामान और पाकिस्तान के कप्तान ने ये बता दिया कि हम सिर्फ रब के आगे झुकते हैं, हम किसी गैर के आगे नहीं झुकते, हम बेकारी नहीं हैं, हम किसी के इशारों पे नहीं चलते। और वो तमाम जिन्होंने पता नहीं कितनी तैयारियां की थी, क्या कुछ किया था, पता करो, उनको साम डस गया है, खामोशी है। अल्लाह ने उनके आसाब को चित कर दिया, उनसे बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। अल्लाह ने यह साबित कर दिया कि कलमा हक पढ़ो और पाकिस्तानी जवानों 2 रकात सलात हाजत पढ़ के रब से मदद मांगो। दुनिया की कोई ताकत आपको ना रुसवा कर सकती है, ना गिरा सकती है। और इस बात को आज इमरान खान ने एक दफा फिर आने वाली नस्लों के लिए फलसफा हुसैन, जालिम के आगे खड़े होना और मजलूम के सर पे हाथ रखना, हर माँ, हर बुजुर्ग, हर घर, हर बच्चे, हर बच्ची, आने वाली नस्ल के लिए आज इमरान खान ने जो मुकदमा लड़ा है हक और बातिल का, ये सुनहरी अल्फाज से याद किया जाएगा। और वो तमाम एमएनएस जो डटे रहे, उनकी अजमतों को सलाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको ता क़यामत इज्जत से नवाजे। और वो लोग जिन्होंने दगा किया, या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, उनको इबरत बनाता कि आइंदा पाकिस्तान में कोई इस पार्लियामान को और इस धरती माँ का सौदा ना कर सके। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरे पाकिस्तानियों, वो मुबस्सिरीन, वो बड़ी बड़ी बातें करने वाले, वो जो कह रहे थे कि इमरान खान के साथ ये हो जाएगा, उसके साथ ये हो जाएगा। The message is to the international community. We are a sovereign, independent state. We are not subservient to anyone. We believe in human values. We believe in mutual respect. We value humanity. We
would love to have cordial relation with everyone. But if somebody is of the opinion to undermine Pakistan, to threat Pakistan, to control Pakistan, and to mold Pakistan according to their own will and wish, no, you are absolutely wrong. We are subservient to Allah. We are subservient to the Holy Prophet Khatamun Nabiyyin Hazrat Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, and we are subservient to the will of the people. Pakistan is going to survive. Pakistan is the future, and inshallah, this parliament has become a symbol of sovereignty. फात चौधरी साहब। जनाब स्पीकर, तहरीक अदम एतमाद आइन के आर्टिकल 95 के तहत पेश की जाती है। अमूमी हालात में ये एक जमहूरी हक है और इस हक को तस्लीम किया जाना चाहिए। लेकिन जनाब स्पीकर, हमारे आइन का एक और आर्टिकल 5(1) है। आर्टिकल 5(1) रीड्स एज फॉलोज: लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। अब यहाँ क्या होता है? 7 मार्च को हमारे एक सफीर साहब को एक ऑफिशियल मीटिंग में तलब किया जाता है, का अटेंड करते हैं, बाकायदा नोट टेकर्स के साथ अटेंड करते हैं। ये मुलाकात ऑफिशियल, और इसमें दूसरे मुल्क के ऑफिशियल्स भी बैठते हैं। इस मीटिंग की तारीख क्या है? 7 मार्च। इस मीटिंग में हमारे सफीर को बताया जाता है कि इमरान खान के खिलाफ एक अदम एतमाद पेश की जा रही है। जनाब स्पीकर, 7 मार्च को यह बताया जाता है अदम एतमाद उस वक्त तक पाकिस्तान में नहीं आती, 8 मार्च को आती है। इस वक्त तक पाकिस्तान में भी किसी को नहीं पता अदम एतमाद आ रही है। जनाब स्पीकर, हमें बताया जाता है, हमारे स्पीकर साहब को बताया जाता है कि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात का दारोमदार इस अदम एतमाद की कामयाबी पर है। और अगर यह अदम एतमाद कामयाब होती है तो यू विल बी फॉरगिवन। लेकिन अगर अदम एतमाद कामयाब नहीं होती तो आपका अगला रास्ता बहुत सख्त होगा। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर, रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, और बदकिस्मती से जनाब स्पीकर इसके साथ ही इसके साथ ही हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का ज़मीर जाग जाता है माशाअल्लाह, और मामलात यहां तक आ पहुंचते हैं। यह फैसला अदम एतमाद का नहीं है, आर्टिकल 5 का है। स्पीकर साहब, क्या ये 22 करोड़ लोगों की ये रियासत इतनी नहीफो नजार है कि बाहर की ताकतें यहां पर बैठकर हुकूमतें बदल दें? मेरी आपसे दरखास्त है, पहले हमें बताया जाए कि क्या बैरून मुल्क की मदद से रजीम चेंज की जा सकती है पाकिस्तान में? क्या ये आइन के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी है या नहीं है? क्या पाकिस्तान की अवाम कठपुतलियां हैं? क्या हम पाकिस्तानियों की कोई हैसियत नहीं है? क्या हम गुलाम हैं? या लीडर ऑफ अपोजिशन के बकौल हम बेगर्स हैं, फकीर हैं? जनाब स्पीकर, अगर हम गैरतमंद कौम हैं तो ये तमाशा नहीं चल सकता। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम पे जो गुजरी वो गुजरी, मगर है शबे हिजरा मेरे इश्क तेरी आश्क आकबत सवार चले। रूलिंग इसके ऊपर आनी चाहिए स्पीकर साहब कि आर्टिकल 5 के ये मुतजादिम है या नहीं है। पहले आप इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी तय करें, फिर आगे बढ़े। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ अपोजिशन ने अदम एतमाद की तारीख 8 मार्च 2022 को पेश की थी। अदम एतमाद की तारीख आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है।
फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। असद कैसर, स्पीकर कौमी असम्बली।